गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोगों का टॉपिक है सम बेसिक इनइक्वालिटीज़। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिक इनइक्वालिटी, तो क्या रोल है इस टॉपिक का? तो पार्टिकुलर ये हमारे सिलेबस में कोई चैप्टर नहीं है, लेकिन ये सारे चैप्टर को कनेक्ट करता है। दैट मीन्स ये अगर हमको अच्छे से डील करने आएगा तो हम प्रॉब्लम बेटर वे में सॉल्व कर पाएंगे, अलजेब्रिक या ट्रिग्नोमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल, हर तरह के टॉपिक में। तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है? जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई दो क्वांटिटी है, लेट्स से वो क्वांटिटी ए एंड बी है। तो हम ए और बी के बारे में क्या क्या बात डिसाइड कर सकते हैं? अपने मन में सोच रहे हैं कि हमारे पास कोई दो नंबर है ए और बी, तो हम क्या सोचेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि ए बी से बड़ा हो। तो ऐसे हम इसको लैंग्वेज में लिख देंगे कि ए इज़ ग्रेटर देन बी। बट अगर इसी को हमको मैथमेटिकली लिखना पड़ेगा तो हमको एक सिंबल का ज़रूरत होगा। तो हम ऐसे लिखेंगे ए इज़ ग्रेटर देन बी। इस सिंबल का मतलब हुआ कि ए बी से बड़ा है। अगर हम इसको लिखना चाहें जैसे 5 इज़ ग्रेटर देन 2, तो मैथमेटिकली हम क्या रिप्रेजेंट करें? हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि 5 2 से बड़ा है। दूसरा ये हो सकता है कि ए बी से छोटा हो। तो मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे कि ए इज़ लेस देन बी, जैसे 2 इज़ लेस देन 5। दैट मीन्स ये जो सिंबल है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2 5 से कम है। फोर्थ ये हो सकता है कि बोथ क्वांटिटीज आर सेम, तो ए इक्वल टू बी। तो ए इक्वल टू बी, जैसे ये तो हम लोग जानते हैं, इस सिंबल का मतलब हो गया कि दोनों क्वांटिटी सेम है। जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं कि 2 इक्वल टू 8/4। अब हमको इस सिंबल का ज़रूरत है क्योंकि हमको ये दिखाना है कि बोथ क्वांटिटी आर सेम। फिफ्थ, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि ए इज़ ग्रेटर और इक्वल टू बी, तो इसका मतलब क्या है? इस सिंबल का मतलब होता है कि ग्रेटर और इक्वल, यहाँ हम दोनों बात को एक साथ रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो जैसे हम अगर यहाँ लिखें कि 5 इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 2, तो एक क्वेश्चन हमारे मन में आता है, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स, 5 इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 2। कुछ स्टूडेंट इसका आंसर फॉल्स भी बताते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि 5 इज़ ग्रेटर देन 2, बट 5 2 के इक्वल तो नहीं है, तो ये सिंबल गलत हो सकता है। नहीं, इस सिंबल का नेम है ग्रेटर और इक्वल। इस दोनों में से अगर कोई भी बात ट्रू हो गया तो हम इस सिंबल को यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। हम अगर ऐसा भी लिखें कि 5 इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 5, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू बिकॉज दिस सिंबल शोज ग्रेटर और इक्वल। तो दोनों में से अगर कोई भी एक बात सही है तो हम इस सिंबल को यूज कर सकते हैं। 6, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हमको बताने का कोशिश कर रहा है कि ए या तो बी के बराबर है या बी से कम है, बट ए कभी भी बी से बड़ा नहीं हो सकता। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए इज़ लेस देन, दैट मीन्स यहाँ लिख सकते हैं 4 इज़ लेस देन और इक्वल टू 7, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो ऐसे भी लिख सकते हैं या हम ऐसे लिख सकते हैं कि 4 इज़ लेस देन और इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या हो गया कि 4 से कम तो नहीं है लेकिन इक्वल है, तो हम इस सिंबल को यूज कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये जो 5 केसेज हम आपके सामने डिस्कस किए, सारा इनइक्वालिटी इसी के ऊपर बेस्ड होता है। अब वो अलग अलग टॉपिक में अलग अलग होगा, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी आएगा, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक। आज हम लोग अलजेब्रिक इनइक्वालिटी को एक्सप्लोर करने वाले हैं। अब जैसे हम अगर यहाँ लिखें कि x - 1 इज इक्वल टू 0, और हम आपको बोले कि इसको सॉल्व करके वैल्यू बताइए x का क्या होगा,
तो ये क्वेश्चन 7 और 8 क्लास का हो जाएगा। आप तुरंत यहाँ बता देंगे कि अच्छा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1। हम इसको उधर भेजेंगे, x इज इक्वल टू 1। तो ये 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हम क्या निकाल लिए? तो अगर हम इसमें x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये एक इक्वेशन है और x इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अगर हम इसी को इस तरह से आपके सामने रिप्रेजेंट करें कि x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, अब हम क्या ढूंढना चाह रहे हैं? हम वो x का सेट ऑफ वैल्यू ढूंढना चाह रहे हैं जिसको यहाँ पुट करें तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव होना चाहिए, दैट मीन्स 0 से बड़ा होना चाहिए। तो अब इस वाले केस में हमारे पास बस एक वैल्यू था जिसको हम यहाँ पुट किए, वो 0 हो गया। इस केस में हमारे पास एक वैल्यू नहीं होगा। इस केस में तो हमारे पास एक सेट ऑफ वैल्यूज आने वाला है। जैसे अगर हम 5 रख देंगे तो भी पॉजिटिव, 7 रख देंगे तो भी पॉजिटिव। तो इस बार हमको एक ग्रुप ऑफ नंबर्स को डील करना पड़ेगा। तो हम इसको क्या बोलने वाले, 1 को उधर भेज दिए, x इज ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब ये कि हम ये बोलने वाले हैं कि अगर x 1 से बड़ा हो गया तो ये बात ट्रू हो जाएगा। अच्छा, तो अगर x 1 से बड़ा हो गया तो ये बात ट्रू हो जाएगा। अगर हम ऐसे ही लिख के छोड़ दें तो सही है, ये आंसर भी हमारा सही है, लेकिन हमको कुछ आंसर और तरह से लिखने भी आना चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ नंबर लाइन एक प्लॉट कर दें, ये अगर हम एक नंबर लाइन के मिडिल में होता है 0, अब यहाँ पे है 1, इधर आ जाएगा 2। तो हम क्या बोलना चाहते हैं? हम ये बोलना चाहते हैं कि x का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए। क्या 1 होना चाहिए? नहीं, क्योंकि अगर x का वैल्यू 1 हो गया तो ये 0 हो जाएगा और हमको इसको 0 से बड़ा बनाना है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, हम यहाँ एक वाइट बॉल लगाएंगे और हमको किधर का वैल्यू चाहिए, इस तरफ का। कि हम ये बोलने वाले हैं कि हमारा जो x है वो 1 के राइट साइड का वैल्यू होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। तो हम इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे, x बिलोंगिंग टू 1 टू इन्फिनिटी। इसका मतलब ये है, इस सिंबल का मतलब क्या है? इसका मतलब, इसको बोलते हैं, इसका नेम है इप्सिलॉन। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि हमारा जो x है वो ये जो इंटरवल लिखा हुआ है इसी में से कोई है या यही है, और 1 से इन्फिनिटी। और ये जो स्मॉल ब्रैकेट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा x का वैल्यू 1 से इन्फिनिटी है, 1 नहीं है। हम लोग यहाँ 4 तरह से आंसर लिखना सीखते हैं। जैसे दूसरा ये, अगर हम यहाँ लिखते x माइनस 1 ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो आप इसको सॉल्व करते तो आप बोलते x इज ग्रेटर और इक्वल टू 1। तो आपके मन में आता कि सर इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? ये भी x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, ये भी x माइनस 1। नहीं, x माइनस 1 ग्रेटर और इक्वल टू 0, इसका मतलब इस सॉल्यूशन में हमको x का वैल्यू 1 भी चाहिए, लेकिन यहाँ x का वैल्यू 1 नहीं चाहिए। अगर हम यहाँ x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और 0 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसका मतलब यहाँ 1 भी हमको चाहिए। अच्छा, अगर हमको 1 चाहिए तो हम इस आंसर को कैसे लिखने वाले हैं? अगर हम यहाँ नंबर लाइन पे गए और ये अगर 0 है, ये अगर 0 है, ये 1 है, तो एक्चुअली हमको इस 1 के राइट साइड ही जाना है, लेकिन इधर 1 एक्सक्लूड था, यहाँ पे 1 इंक्लूड होगा। तो उसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? x बिलोंगिंग टू क्लोज 1 टू इन्फिनिटी। अब ये तरीका है। अब इसमें क्या है कि अगर ये क्लोज ब्रैकेट है, जैसे अगर हम यहाँ लिखें, ये सब कुछ बेसिक आइडियाज़ है जो हमको ये टॉपिक सीखने से पहले आना चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ लिखे x बिलोंगिंग टू a, b, तो a, b अगर हम बोलते हैं तो हम क्या दिखाना चाह रहे हैं? हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारा जो x है वो a से b तक में लाई करेगा, लेकिन x a और b नहीं होगा। अगर मान लीजिए हम नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे कहीं a है, यहाँ पे कहीं b है, तो ये a x नहीं है और ये b x नहीं है, लेकिन जो इसके बीच का वैल्यू है वो हमारा x है, लेकिन पार्टिकुलर a और b नहीं है। अगर हम यहाँ लिखें x बिलोंगिंग टू 2 to 5, तो हम बोलना चाहते हैं x का वो सारा वैल्यू जो 2 और 5 के बीच में है, बट x 2 नहीं है और x 5 नहीं है। इसका मतलब ये होता है, अगर इस तरह से हम लिखते हैं अपने आंसर को। तो इसके बाद अगर हम ये लिखते हैं कि x बिलोंगिंग टू क्लोज a टू b, इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट। अगर ये क्लोज a टू b लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है
कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कहीं a है, यहाँ पे कहीं b है, तो x जो है वो a से b तक ही है, यहाँ भी वही है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ x a भी है और b भी है। तो इसका मतलब x बिलोंगिंग टू क्लोज a टू b, यहाँ पे a और b इंक्लूड है, यहाँ पे एक्सक्लूड है। अगर हम लिखे x बिलोंगिंग टू क्लोज टू 5, तो हम क्या लिखना चाहते हैं? हम ये लिखना चाहते हैं कि हमारा जो x है वो 2 से 5 के बीच में सारा वैल्यू लेगा, इंक्लूड 2 भी एंड 5 भी। तो अब इसका ये सब तरीका है जिससे हम अपने आंसर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो बहुत ही बेसिक सा आइडिया हो गया। अब इसको थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। अब हम लोग सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, लीनियर वाला तो अभी हम लोग देखें। अगर हम यहाँ लिखें कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज़ ग्रेटर देन 0, और अगर हम यहाँ लिखें कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो इस तरह का क्वेश्चन तो हम लोग 10th क्लास में बहुत सारा करते हैं। एक्चुअली 8 से ही स्टार्ट कर देते हैं फैक्टराइज करना। तो इसको अगर हम सॉल्व करें इस इक्वेशन को, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर x को कॉमन ले लिए तो x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन ले लिए, x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो जब आप इस दोनों फैक्टर को 0 के इक्वेट करते हैं तो आपको 2 और 3 मिलता है। तो बेसिकली ये 2 और 3 क्या है? तो ये एक 10th का बच्चा भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है कि ये 2 और 3 इस इक्वेशन का रूट है। तो रूट का मतलब क्या होता है? तो जब हम ये 2 इसमें x के प्लेस पे पुट करेंगे तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगा, और अगर 3 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारे पास x का 2 ऐसा वैल्यू है जिसको यहाँ पुट करे तो ये 0 हो जाएगा। तो मन में एक छोटा सा डाउट आ रहा है, क्या हम 2 से ज़्यादा भी कोई वैल्यू हो सकता है जिसको यहाँ पुट करे तो ये 0 हो जाए? नहीं, क्योंकि जितना जिस इक्वेशन का डिग्री होगा उतना ही उसका रूट होगा। तो इसका डिग्री 2 है तो यहाँ 2 रूट है, ठीक है। तो ये तो 2 वैल्यू ऐसा है जिसको यहाँ पुट करेंगे तो 0 होगा। तो नंबर लाइन पे तो इन्फिनाइट वैल्यू होता है, उसमें से ये 2 ऐसा वैल्यू है जो जिसको यहाँ पुट करने पर 0 होगा। तो बाकी जो बचा हुआ नंबर है उसको अगर इसमें पुट करें तो क्या होगा? या तो ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। अच्छा, ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, तो हमको क्या पता करना है? हमको x का वो सारा वैल्यू पता करना है जिसको यहाँ पुट करने पर ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देता हो। ओ, अब ये कैसे कर सकते हैं? अच्छा, कैसे कर सकते हैं? इसका कई सारा तरीका है इसको सॉल्व करने का, लेकिन उस पे जाने से पहले हम लोग कुछ और 1-2 बेसिक आइडिया सोचते हैं। फर्स्ट, अगर मान लीजिए ये लिखा हुआ हो कि a इज़ ग्रेटर देन b, तो क्या 1/a अगर हम रेसिप्रोकल कर दे तो क्या ये बात सही होगा? तो आंसर होगा नहीं, ये गलत होगा। कैसे? अगर हम यहाँ लिखते हैं कि 5 इज़ ग्रेटर देन 2, तो रेसिप्रोकल कर देने पर क्या 1/5 ग्रेटर होगा 1/2 से? नहीं, बिल्कुल नहीं। 1/5 लेस होगा 1/2 से। ओ, तो इसका मतलब हमको एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए इनइक्वलिटी वाले पोर्शन में। अगर कभी भी हमको टर्म्स को रेसिप्रोकल करना पड़ा सॉल्व करने के समय, तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर a ग्रेटर देन b है, a ग्रेटर देन b है, तो अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/a इज लेस देन 1/b। ओ, ये होना चाहिए। जैसे अगर 7 इज ग्रेटर देन 2, देन 1/7 डेफिनेटली लेस देन 1/2। फर्स्ट रूल तो ये है जो हमको ध्यान रखना चाहिए। अब स्टूडेंट के मन में एक छोटा सा डाउट आता है कि अच्छा सर, ये बात पॉजिटिव ए बी के लिए सही है, निगेटिव ए बी के लिए सही है, या दोनों के लिए सही है?
तो बेसिकली ये तब सही है जब ए और बी दोनों का साइन सेम हो। अगर ये दोनों निगेटिव है तब भी ये बात सही है, अगर ये दोनों पॉजिटिव है तब भी ये बात सही है, लेकिन अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा तो गलत हो सकता है। तो यहाँ पर ये दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी है, हमको ये पता है कि एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी से बड़ा है, तो अगर हम बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाइड कर दें तो क्या तब भी ये ग्रेटर रहेगा? तो आंसर होगा नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए 5 इज़ ग्रेटर देन 2। अब अगर हम बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाइड करें तो क्या -5 ग्रेटर होगा -2 से? नहीं, -5 तो छोटा होता है -2 से। तो इसका मतलब दूसरा बात हमको क्या समझना चाहिए? दूसरा बात हमको ये समझना चाहिए कि जब कभी भी हम माइनस से मल्टीप्लाइड करते हैं टर्म्स को या माइनस को रिमूव करते हैं बोथ साइड से, देन साइन ऑफ इनइक्वलिटी डेफिनेटली चेंज। तो हम यहाँ भी लिखेंगे कि माइनस ए इज लेस देन -b। अगर माइनस से मल्टीप्लाइड करिएगा -5 इज लेस देन -2। एक और इम्पॉर्टेंट बात इसमें हम लोगों को बेसिक्स में पता होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? वो फंक्शन से आता है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग। तो थोड़ा सा और स्टडी करते हैं, उसके बाद उस पे हम लोग पहुंचते हैं। तो ये दो बात हम लोग ध्यान रखेंगे, रेसिप्रोकल करने पर साइन चेंज, माइनस से मल्टीप्लाइड करने पर साइन चेंज। बस इतना ही इन्फॉर्मेशन काफ़ी है इनइक्वलिटी को डील करने के लिए। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करें? तो सबसे आसान तरीका क्या है, आप ये इनइक्वलिटी को भूल जाइए कि ये कुछ ग्रेटर देन 0 हमको सोचना है। आप जो 10th क्लास में सीखे हैं आप उसी को उठाइए, x² - 5x + 6 = 0 कर दीजिए। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व किए थे, इसको फैक्टराइज करिएगा तो x का वैल्यू 2 और 3 आ जाएगा। अच्छा, तो ये जो 2 और 3 है, ये 2 और 3 इसको यहाँ पुट करने पर ये 0 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर दिए। तो यहाँ पे कहीं 2 आ गया और यहाँ पे कहीं 3 आ गया। अब इसके ऊपर भी हम एक ऐसा व्हाइट बॉल बनाएंगे और इसके ऊपर भी ऐसा व्हाइट बॉल बनाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये व्हाइट बॉल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमको इस नंबर लाइन में से 2 और 3 तो अभी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि हम चाहते हैं कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर हम इसमें से 2 उठा के इसको दे दिए तो ये तो 0 हो जाएगा। तो न 2 चाहिए न 3 चाहिए। अच्छा, अब इसके आगे हम लोग सोचते हैं कि अच्छा अब कैसे थिंकिंग होना चाहिए। तो हमेशा जो सबसे गोल्डन लाइन है इनइक्वलिटी, अलजेब्रिक इनइक्वलिटी सॉल्व करने के लिए, आप हमेशा ही जो टर्म गिवन है उसको फैक्टर बना के लिखने का ट्राई करिए। तो इसको अगर हम फैक्टराइज करते तो क्या लिखते? x - 2 × x - 3 इज ग्रेटर देन 0। हमेशा जो वेरिएबल है उसके लीडिंग कोफिशिएंट को पॉजिटिव बना के रखिए। क्यों? ऐसा क्यों? निगेटिव भी बना के रखेंगे तब भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव बनाइएगा तो ज़्यादा जल्दी और इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। जैसे देखिए, पॉजिटिव बनाने के लिए क्यों बोल रहे हैं, जब हम 3 से आगे का वैल्यू लेंगे ना इसमें, तो जैसे ये बढ़ते बढ़ते नंबर लाइन कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। तो इधर 3 पे तो ये 0 हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो जैसे ही आप 3 के आगे जाइएगा हमेशा राइट साइड से शुरू करिए, यहाँ हमेशा प्लस साइन आप पुट करिए अगर ये आप पॉजिटिव बना लिए हैं तो। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जहाँ पर ये 0 हो रहा है उससे जब हम बड़ा वैल्यू इसको देंगे तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो तरीका क्या है, वर्किंग रूल क्या हम लोग डिस्कस किए, जो भी हमको गिवन हो उसको पहले फैक्टराइज कर दीजिए। फैक्टराइज करके एक बात बस ध्यान रखिए कि क्या उसमें जो वेरिएबल है वो पॉजिटिव है। अगर नहीं है तो माइनस से मल्टीप्लाइड करके पॉजिटिव बना दीजिए, और अगर पॉजिटिव हो गया, जैसे यहाँ ऑलरेडी पॉजिटिव है, x के पहले कोई माइनस नहीं है, तो जो दोनों रूट है उसको प्लॉट करिए और जो बड़ा रूट है उसके राइट साइड हमेशा प्लस साइन पुट करिए, क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। और उसके बाद अल्टरनेटली बस ये देखिए कि जब हम इधर प्लस पुट किए, इससे इधर आ रहे हैं, तो सबसे पहले हम किस नंबर से मिले? हम 3 से मिले। तो हम 3 से पूछेंगे कि आप कहाँ से आए, तो 3 हमको ये बताएगा कि अच्छा देखिए हम इस ब्रैकेट से आए, x - 3 वाले ब्रैकेट से आए। अच्छा, x - 3 वाले ब्रैकेट से आए तो x - 3 के ऊपर पावर क्या है? 1। अगर कभी जिस ब्रैकेट से ये नंबर आया उसके ऊपर अगर ऑड पावर है, देन साइन विल डेफिनेटली चेंज।
अगर ऑड पावर है तो साइन चेंज करेगा, अगर इवन पावर है तो सेम साइन आपको रिपीट करना है। जैसे हम करके दिखाते हैं। हम जब 3 से पूछे कि आप कहाँ से आए, तो ये x माइनस 3, इसके ऊपर ऑड पावर है, तो इधर जब प्लस है तो हम साइन चेंज कर देंगे, इधर माइनस हो जाएगा। अब फिर जब हम यहाँ बढ़े 2 के पास आए, 2 से पूछे कि आप कहाँ से आए, तो ये x माइनस 2 के ऊपर पावर 1 है यानी ऑड है, देन साइन विल चेंज। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। अब हमको क्या ढूंढना है, हमको ये ढूंढना है कि अच्छा x का कौन सा वैल्यू होगा जिसको यहाँ पुट करने पर ये पॉजिटिव हो जाएगा। ओ तो अब तो बस देखना भर है, कहाँ ये इधर कम होते होते माइनस इन्फिनिटी तक गया होगा, ये बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी तक गया होगा। तो इस रीजन में पॉजिटिव है, इस रीजन में पॉजिटिव है और इस रीजन में निगेटिव है, और ये दोनों जगह वो 0 है। तो हम क्या लिखेंगे अपना आंसर, हम लिखेंगे x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी टू 2। अब 2 हमको नहीं चाहिए इसलिए स्मॉल ब्रैकेट, और फिर ये कनेक्टर, इसको यूनियन बोलते हैं। जब हमको एक से ज़्यादा आंसर को एक साथ रिप्रेजेंट करना होता है, लिखना होता है, तो हम ये कनेक्टर यूज करते हैं, इसको यूनियन बोलते हैं। तो हम बोलेंगे या तो हमारा x माइनस इन्फिनिटी से 2 होगा, और कहाँ होना चाहिए, तो ये सिंबल के बाद लिखेंगे 3 to इन्फिनिटी। अगर हम अपने x को इतना परमिशन दें कि वो माइनस इन्फिनिटी से 2 और 3 से इन्फिनिटी के बीच का वैल्यू पिक करे, और वो वैल्यू ले जा करके हम इसमें पुट कर दें x के प्लेस पर, डेफिनेटली ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये तो हम क्वाड्रेटिक के लिए आपको दिखाएं, जो रूल अभी हम समझाएं, इससे हम कोई भी बड़ा से बड़ा इनइक्वालिटी भी डील कर सकते हैं। जैसे 1-2 हम और दिखाते हैं। मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, इसके ऊपर पावर 4 इंटू एक्स प्लस 1, इसके ऊपर पावर 7, और ये लिखा हुआ है लेस देन 0। ओके, अब इसको हमको सॉल्व करना है। अब इसमें तो बहुत सारा टर्म आ गया, इसमें तो 2 ही फैक्टर था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारा टर्म आ जाए या इतना जितना लिखे हैं उतना और लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा वर्किंग रूल सेम। हम सबसे पहले बस क्या करने वाले हैं, नंबर लाइन प्लॉट करेंगे, और नंबर लाइन प्लॉट करने के बाद जैसे अभी हम लोग इस वाले में ढूंढ रहे थे ना कि ये कहाँ 0 हो रहा है, तो पता चला 2 और 3 पे, तो हम इससे पूछेंगे, इस वाले सारे ब्रैकेट से पूछने वाले हैं आप कहाँ 0 होंगे। तो x माइनस 1 हमको क्या बताएगा कि x माइनस 1 कहाँ 0 होगा, x इज इक्वल टू 1 रखने पर 0 होगा। तो ये जो बताए उसको मार्क कर दीजिए। तो यहाँ पे 1, ये 1 पर 0 होगा। अच्छा, उसके बाद x माइनस 2 से पूछेंगे आप कहाँ, तो ये 2 पे, तो ये 2 पे 0 हो जाएगा। फिर इनसे पूछेंगे ये 3 पर 0 हो जाएंगे। फिर इनसे पूछेंगे ये 4 पे 0 हो जाएंगे। फिर x प्लस 1 से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि अच्छा माइनस 1 रखिए, तो वहाँ हम 0 हो जाएंगे। अब हम इसको अगर देखें तो यहाँ हमको इसको इक्वल टू 0 नहीं करना है, हमको इसको लेस देन 0 करना है। ओ तो इसका मतलब ये कि माइनस 1 नहीं चाहिए, 1 नहीं चाहिए, 2 नहीं चाहिए, 3 नहीं चाहिए, 4 नहीं चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों, ये सारा नंबर क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि इसमें से कोई भी नंबर उठा के इसमें आप पुट कर दीजिएगा, ये सब 0 हो जाएगा। तो 0 तो हमको नहीं करना है ना, हमको इसको 0 से कम करना है। अब हम क्या चेक करने वाले हैं, हम ये चेक करने वाले हैं कि कहीं हमारा कोई x निगेटिव तो नहीं है। नहीं है, यहाँ x के पहले प्लस, सबके पीछे प्लस है, तो बस अब जो सीखे वो लगाएंगे। जो 4 है इसके आगे राइट साइड से शुरू करेंगे, यहाँ कौन सा साइन देंगे, प्लस। अब इधर से हम आए, ये कहाँ तक जा रहे थे, इन्फिनिटी। इधर से आए 4 से मिले, तो पूछे भाई आप कहाँ से आए, तो ये x माइनस 4, ये इस ब्रैकेट से आया। इस ब्रैकेट के ऊपर साइन जो पावर है वो कैसा पावर है, ऑब्वियसली वो इवन नंबर पावर है, और अगर इवन नंबर पावर है तो ये साइन चेंज नहीं होगा, ये प्लस है तो ये प्लस ही रहेगा। फिर हम 3 से पूछेंगे आप कहाँ से आए, अच्छा यहाँ से आए, इसके ऊपर ऑड पावर है, ऑड पावर होते ही साइन चेंज माइनस हो जाएगा। फिर हम 2 से पूछेंगे, वो यहाँ से आए, इसके ऊपर ऑड पावर है तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। फिर हम 1 से पूछेंगे, वो यहाँ से आए तो इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। फिर -1 से पूछेंगे, वो इसके ऊपर ऑड पावर है तो ऑड पावर है तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा। अब इसमें से हमको ढूंढ के लिखना है कि ये वाला एक्सप्रेशन निगेटिव
कहाँ हो रहा है। अच्छा, निगेटिव कहाँ हो रहा है इसको देखना है और लिखना है x बिलोंगिंग टू, इसके बीच में माइनस है, निगेटिव है तो लिखेंगे -1 to 1। अच्छा, उसके बाद और कहीं निगेटिव है, 2 से 3 में निगेटिव है तो फिर एक कनेक्टर लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे 2 to 3। ओ, तो ये हमारा आंसर होगा। अगर हम x का वैल्यू -1 से 1 और 2 से 3 के बीच में से कोई भी पिक करके इसमें पुट करेंगे, ऑब्वियसली ये निगेटिव हो जाएगा। और अगर इसी में क्वेश्चन में बोला जाता कि ये पॉजिटिव कहाँ होगा, तो हम आंसर क्या बताते, x बिलोंगिंग टू -∞ to -1 यूनियन 1 to 2 यूनियन 3 to 4 यूनियन 4 to ∞। तो ये हमारा आंसर होता। अब इसमें बहुत सारा कुछ वेरिएशन भी है, एक दो हम लोग देखते हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह से है कि x - 1 इसके ऊपर पावर 4 इंटू एक्स क्यूब इंटू x + 1 इसके ऊपर पावर 11 डिवाइडेड बाई x - 1 इंटू x - 3 इसके ऊपर पावर 3 ये ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो इसमें एक नया बात हमको दी, कुछ टर्म्स डेनोमिनेटर में भी आ गया। तो कुछ स्टूडेंट क्या मिस्टेक कर जाते हैं, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको उधर मल्टीप्लाइड करके 0 हो गया, इसको ग्रेटर, ये तो बिल्कुल गलत अप्रोच हो जाएगा। बस इसमें भी वही तरीका हमको यूज करना है जो हम ऊपर सीखे हैं। हम कुछ नहीं, बस नंबर लाइन के ऊपर जाएंगे, नंबर लाइन प्लॉट कर दिए। अब हम इंडिविजुअली सारे ब्रैकेट से पूछेंगे कि अच्छा आप बताइए कि आप 0 कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं। तो ये न्यूमरेटर से x - 1 कब 0 होगा, जब x का वैल्यू 1 होगा, तो हम 1 को मार्क कर दिए। ये x³ कब 0 होगा, तो जब x 0 होगा तो 0 होगा, तो ये 0 पे 0 होगा। ये कब 0 होगा, जब x - 1 होगा। ये कब 0 होगा, जब x 1 होगा। ओ अच्छा, यहाँ सेम फैक्टर आ गया। हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम x - 2 कर देते हैं, क्योंकि x - 1 पे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये कहाँ 0 होगा, जब x का वैल्यू 2 होगा, ये 2 है। ये कहाँ 0 होगा, जब x का वैल्यू 3 होगा। तो पहला काम इसको देख करके सारे से पूछ लेना कि अच्छा आप बताइए कि आप कहाँ कहाँ 0 होंगे, वो वाला पॉइंट नंबर लाइन पे हम मार्क कर दिए। अब हम थोड़ा सोचेंगे कि अच्छा अगर हम x का वैल्यू 3 इसमें पुट कर दिए तो ऊपर तो कुछ वैल्यू आएगा, नीचे 3 - 3 0 हो जाएगा, वो डेनोमिनेटर 0 हो जाएगा। और हम लोग 9 10 से जानते हैं कि 0 से किसी को डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम ये अवॉइड करेंगे डेनोमिनेटर को 0 होना। इसलिए हम 3 को बोलेंगे कि देखिए आप हमारे सॉल्यूशन में नहीं हैं। तो 3 क्या पूछेगा, क्यों नहीं है, इसलिए आप नहीं हैं क्योंकि अगर x का वैल्यू हम 3 अपने सॉल्यूशन को प्रोवाइड करा दिए तो हमारा डेनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और डेनोमिनेटर 0 होते ही अनडिफाइंड हो जाएगा, तो नहीं, इसलिए आप नहीं हैं। अच्छा, तो फिर 3 क्या बोलेगा, हम अकेला थोड़े नहीं, इधर एक और है x - 2। तो हम बोलेंगे अच्छा ठीक है, 2 भी नहीं है। 2 क्यों नहीं है, क्योंकि अगर 2 रख दिए तो ये 0 बन जाएगा, तो ये 0 बन जाए या ये 0 बन जाए, फाइनली तो डेनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो नहीं, ये तो नहीं चाहिए। तो फिर 2 हमसे क्या पूछ सकता है कि अच्छा 1 है या नहीं है। तो अगर हम x के जगह 1 रख दिए तो न्यूमरेटर 0 हो जाएगा। न्यूमरेटर 0 होना और डेनोमिनेटर में कोई नंबर होगा, डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, तो 0 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 सही है। तो इसलिए 1 हो सकता है, 0 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है, क्योंकि ये 3 वैल्यू पर ये 0 बनेगा और 0 एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, अब इसके बाद क्या चेक करते हैं, क्या कहीं x निगेटिव तो नहीं है, कोफिशिएंट नहीं है। तो बस अब साइन लिखना है, राइट साइड से शुरू करना है, इधर प्लस, फिर इसके पास आए, 3 से पूछे आप कहाँ से आए थे, यहाँ से आपके ऊपर पावर क्या है, ऑड या इवन, ऑड होते ही साइन चेंज कर दिए, प्लस है तो माइनस हो गया। फिर 2 से पूछे आप कहाँ से आए, यहाँ से पावर कैसा है, ऑड होते ही साइन चेंज, माइनस है तो प्लस। फिर 1 से पूछे ये कहाँ से आए, ये यहाँ से आए, इसके ऊपर पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं है, तो प्लस है तो प्लस ही रहेगा। फिर 0 से पूछे आप यहाँ से आए, आपके ऊपर कैसा पावर है, ऑड, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। -1 यहाँ से आया, अच्छा इसके ऊपर कैसा पावर है, ऑड, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और हमको क्या करना है, हमको ये देखना है कि x का कौन सा वैल्यू होगा जिससे ये 0 या 0 से बड़ा होगा। तो बस अब लिखना है, कैसे लिखेंगे, x बिलोंगिंग टू
इधर प्लस कहाँ हो रहा है, ये माइनस इन्फिनिटी तक गया है, इधर इन्फिनिटी तक गया है, तो लिखेंगे x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी टू -1। अब -1 चाहिए, -1 तो चाहिए, तो यहाँ ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे, फिर यूनियन, फिर ये वाला इंटरवल चाहिए, तो फिर लिखेंगे 0 to 1, ये भी चाहिए। अच्छा, उसके बाद 1 to 2 भी चाहिए, तो एक्चुअली हम सीधा सीधा 0 से 2 जा सकते हैं, तो हम सीधा सीधा लिख लेंगे कि x बिलोंगिंग टू 0 to 2, 0 to 2, बस 2 नहीं चाहिए। फिर कहाँ चाहिए, 3 to इन्फिनिटी, तो फिर एक कनेक्टर लगाएंगे और बोलेंगे 3 to इन्फिनिटी। तो ये जो हमारा आया, ये हमारा आंसर है। अगर हम इसमें से कोई भी वैल्यू x का उठा के इसमें पुट कर दें, तो या तो ये 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। तो आज हम लोग एकदम बेसिक कुछ आइडियाज़ डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको और थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।